हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए जेई और नीट के अंदर अभी जो रिसेंट मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं उसमें एक बहुत ही पॉपुलर जो रिएक्शन है माइकल्स 1,4 एडिशन रिएक्शन वो पूछी जा रही है। ये कैसे पता चलेगी आपको? अगर हमको एक कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है जिसके अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर अनसैचुरेशन दिख रहा है। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, आपको अगर यहां पर अनसैचुरेशन दिख रहा है तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर इसको किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला जाता है, जैसे आपको यहां पर ग्रिग्नार्ड रीजन गिवन है CH3MgCl और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, या फिर आपको इसकी जगह कोई भी और न्यूक्लियोफाइल दिया जा सकता है। तो जब भी आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलते हैं, आपको माइकल्स 1,4 एडिशन रिएक्शन करनी है। अब ये 1,4 एडिशन का क्या मतलब है? यहां पर ऑक्सीजन को मैं अगर एटम 1 एडजेसेंट एटम को 2, एडजेसेंट जो अल्फा कार्बन है उसको 3 और एडजेसेंट जो बीटा कार्बन है उसको 4 अज्यूम करता हूं, तो देखिए होता क्या है, जनरली जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो कार्बन नंबर 2 जहां पर ऑक्सीजन कनेक्टेड है उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यहां पर जैसे ही कार्बन नंबर 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये एटम 1 है और ये एटम 2, यहां कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इमीडिएटली यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम नंबर 4 पर शिफ्ट हो जाता है, 1 पर नेगेटिव और 4 पर पॉजिटिव। इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो एटम नंबर 2 की जगह 4th कार्बन पर अटैक कर देता है। न्यूक्लियोफाइल का देखिए यहां अटैक हो गया, ये 4th पोजीशन पे अटैक हो गया, और जो MgCl है वो यहां पर एटम नंबर 1 जो ऑक्सीजन है वहां से जाके कनेक्ट हो गया है, तो 1 और 4 पर एडिशन, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया है 1,4 एडिशन रिएक्शन। तो जब मैं नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हाइड्रोलिसिस में वाटर का मॉलिक्यूल यहां अटैक करेगा H+ और OH-, MgCl OH के साथ डिपार्ट कर जाएगा और हमको सबसे पहले इनॉल फॉर्म मिलेगी, अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये इमीडिएटली फिर टॉटोमेराइज हो जाएगी। तो आपको कैसे पहचानना ये समझ में आया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जब कार्बोनिल कंपाउंड होंगे और उसको किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराने के लिए बोला जाएगा, जैसे अभी हमने यहां ग्रिग्नार्ड रीजन लिया, हमेशा आपको 1 एटम मतलब जो ऑक्सीजन है उस पर तो MgX को आपने ऐड किया, और जो 4th एटम था उसके ऊपर आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया, और उसके बाद अगर आपको हाइड्रोलिसिस कराने के लिए बोला जा रहा है तो आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया, जिससे यहां पे इनॉल मिल गया, ये इमीडिएटली टॉटोमेराइज हो जाएगा। देखो ऐसे ये टॉटोमेराइज हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां 4th एटम पर न्यूक्लियोफाइल और 1st एटम पर हाइड्रोजन आया जो फिर टॉटोमेराइज हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ इस रिएक्शन का। तो इसलिए इस रिएक्शन को बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। जेई या नीट में ये आपको इमीडिएटली पहचान में आ जाएगा बाय ऑब्जर्विंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो।